लिए जो सरकारी आवास बनाया गया था 6 फ्लैगस्टाफ रोड पर जाएंगे और आप लोगों के साथ ढूंढने की कोशिश करेंगे कि वो आलीशान स्विमिंग पूल 6 फ्लैगस्टाफ रोड में कहाँ है, पूरा ढूंढेंगे। लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करके, झूठे सच्चे वादे करके 3 चुनाव तो गरीबी हटाओ के नाम पर जीतते रही हैं, लेकिन मोदी जी ने काम करने की राजनीति शुरू की है और उसको जनता पसंद कर रही है। लिए जो सरकारी आवास बनाया गया था 6 फ्लैगस्टाफ रोड पर जाएंगे और आप लोगों के साथ ढूंढने की कोशिश करेंगे कि वो आलीशान स्विमिंग पूल 6 फ्लैगस्टाफ रोड में कहाँ है, पूरा ढूंढेंगे। वहां पे बताया गया है कि सोने के बने हुए कमोड लगे हुए हैं, वॉशरूम के अंदर सोने की चीजें हैं, तो वो भी आपके साथ जो है हम लोग ढूंढेंगे। उसके अलावा बताया गया था कि शराब पीने के लिए बार है मुख्यमंत्री आवास में, तो उस बार को ढूंढने की भी कोशिश की जाएगी आप लोगों के साथ। और साथ ही प्रधानमंत्री जी के आवास में भी जाके देखा जाएगा कि क्या क्या सहूलियतें प्रधानमंत्री जी के सरकारी आवास के लिए लगाई जा रही हैं। 2-3 चीजें मैं साफ कर दूं, दोनों ही आवास उसी कोरोना के समय में बनने शुरू हुए, दोनों ही आवास प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के सरकारी आवास हैं, किसी के निजी आवास नहीं है, और दोनों ही आवास टैक्स पेयर के पैसे से बने हैं। तो अगर टैक्स की बर्बादी का आरोप कहीं लग सकता है तो दोनों पे एक साथ लग सकता है, और अगर नहीं लग सकता तो दोनों पे ही नहीं लग सकता। इसलिए हम आज मानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री के आवास में मीडिया की मौजूदगी से कोई एतराज नहीं होगा। देखिए, हमने हरियाणा में भाजपा की विजय पताका फहराकर शंखनाद कर दिया। हमने अश्वमेध का घोड़ा छोड़ दिया है सारे देश के लिए। वो जहां जहां जाएगा सब जगह भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। यहां के बाद महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई, और अब दिल्ली के होने जा रहे हैं। दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी, और इसके बाद कहीं भी चुनाव होंगे, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजनीति की दिशा बदल दी है। आज तक लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करके, झूठे सच्चे वादे करके 3 चुनाव तो गरीबी हटाओ के नाम पर जीतते रही हैं पार्टियां, लेकिन मोदी जी ने काम करने की राजनीति शुरू की है और उसको जनता पसंद कर रही है। इसलिए दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और ये जो शीश महल है, जो एक गरीब आम आदमी पार्टी ने अपने रहन सहन का तरीका बताने के लिए बनाया है, वो ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी की कब्रगाह बनेगा। प्रधानमंत्री जी ने कोई नया निवास तो बनाया नहीं, सारे प्रधानमंत्री वहीं रहे हैं। नया तो इन्होंने बनाया, दिखाई तो नई चीज जाती है। हरियाणा में किसान बैठे गतियों, देखिए, जो किसान बैठे हुए हैं वो पंजाब की आम आदमी पार्टी की जहां पर सरकार है उसकी धरती पर बैठे हुए हैं। उनके क्या मुद्दे हैं, क्या मामले हैं, दिल्ली में चीख चीख कर
किसानों की बात करने वाली आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता ने, उनके मुख्यमंत्री ने आज तक उनके पास जाकर उनका हाल नहीं पूछा है। और हालत तो यहां तक है कि माननीय सर्वोच्च अदालत ने उनसे बातचीत करने के लिए एक समिति बनाई हुई है और सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ आदेश दिए, उन पर भी वो अमल करने के लिए तैयार नहीं है। मुझको लगता है कि आम आदमी पार्टी, जो डल्लेवाला जी अमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, किसी अनहोनी का इंतजार कर रही है ताकि उसको फिर सारे देश में बनाया जा सके।